पांच नदियों के संगम पंचनद धाम पर कार्तिक पूर्णमासी के मेले का विविध फीता काटकर यमुना आरती के साथ किया गया शुभारंभ। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से आ रही है। हमारे सहयोगी संवाददाता वीरेंद्र सिंह सहगर ने बताया, पंचनद धाम पांच नदियों के संगम यमुना, चंबल, सिंध, पहुज और कुंवारी नदियों के पवित्र संगम पर लगने वाले अति प्राचीन सदियों पुराने मेले का आज विविध फीता काटकर यमुना आरती के साथ प्रारंभ किया गया। आपको बताते चलें, आज इस भव्य मेले का शुभारंभ दिन में लगभग 4 बजे मेला प्रांगण में स्थित कमेटी कार्यालय पर माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इसके बाद विधायक द्वारा मेला प्रांगण में स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के तहत लगाए गए कैंप के ब्रह्म कुमारियों के साथ आध्यात्म की जानकारी ली तथा हमारे संवाददाता द्वारा मेले के आयोजन हेतु व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकार देव स्थलों के पुनरुद्धार एवं उत्थान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसके तहत यहां पर घाटों के बनाए जाने को लेकर धनराशि का आवंटन हो गया है तथा उसका कार्य भी चलाया जा रहा है। इसके बाद महिलाबाद के पूर्व विधायक डॉक्टर सिद्धांत शंकर सपुत्र, पूर्व मंत्री श्री गौरी शंकर, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपने समय में विकास हेतु अति महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ पंचनद धाम बांध की भी पुरजोर वकालत की थी, के द्वारा यमुना आरती का इस भव्य मेले की और अधिक भव्यता प्रदान करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही मेला कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकर पर्सनल के संबंध में गहन चर्चा की एवं समय समय पर इस स्थान के लिए पुरजोर मदद और सहयोग करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया से हमारे सहयोगी संवाददाता वीरेंद्र सिंह सहगर की विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये पांच नदियों का संगम यमुना, चंबल, सिंध, पहुज, कुंवारी का ये पवित्र स्थान है जहाँ पर ये कार्तिक पूर्णमासी का जो मेला है यहाँ पर शुरू होने वाला है। और इस समय जो यमुना आरती है उसमें हमारे विधायक, जो पूर्व विधायक मलियाबाद हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, जो गौरी शंकर के सुपुत्र भी हैं, वो इस समय यमुना आरती करते हुए और पंचनद धाम का जो मेला है इस मेले का शुभारंभ करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये सीधा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस समय यमुना आरती जो चल रही है उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जो इस समय आरती में सम्मिलित हुए हैं और कार्यकारिणी के सभी सदस्य हैं। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण मेला है, अति महत्वपूर्ण मेला है, इसका शुभारंभ इस समय चल रहा है और इसका जो फीता काट करके उद्घाटन किया गया है उसमें हमारे जो विधायक जो हैं वो यहाँ से चले गए और इस समय सिद्धार्थ शंकर जो ये यमुना आरती का आयोजन करते हुए मैं वीरेंद्र सिंह सहगर, पटना धाम से। देखिए, ये पांच नदियों के संगम पर जो पंचनद मेले का शुभारंभ है यमुना आरती के साथ प्रारंभ हो रहा है और आपके बीच में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर, पूर्व विधायक मलियाबाद, यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, आप जो यमुना आरती में यहाँ आए हैं और मेले का इसका शुभारंभ कर रहे हैं, अति प्राचीन महत्वपूर्ण ये मंदिर है और ये मेला भी ये सदियों पुराना है, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए आगे? मैं ऐसा विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो आरती होगी जमुना जी की, हम आज पावन धारा में उनके अंचल में यहाँ पर हैं, उनसे आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने गंगा मैया की आरती काशी विश्वनाथ में और काशी में होती है, वैसी ही एक दिन मैं देख रहा हूँ कि एक दिन यहाँ आरती होगी। और ये वही स्थान है जैसे कि गंगा माँ वहाँ शंकर जी के रूप में बाबा विश्वनाथ वहाँ विस्थापित वहाँ पे विराजमान है, उसी तरीके से यहाँ पे महाकालेश्वर जी पे भी बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। तो यहाँ पे मैं वहाँ पे गंगा जी हैं, यहाँ जमुना जी उनके साथ हैं। तो ये मैं उसी तरीके से आरती देख रहा हूँ और ये आप सब लोगों के प्रयास से एक दिन ज़रूर होगा और हमारा भी इसमें योगदान होगा। ये मेरे पिताजी की कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, मेरा भी पूर्वजों का स्थान है। मैं यहाँ आकर के बहुत ही एक आत्मिक सुख का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। आपके इस पूरे कार्यकारिणी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ब्रेड बास्केट बने, वहाँ पे गेहूँ और बढ़िया फसलों की खेती हो,
और उससे इस स्थान का भी रमणीक स्थान बनेगा, धार्मिक केंद्र बनेगा। यही हम लोग जो है संकल्प लेना चाहते हैं। देखिए, आपने आपके सामने इस समय जो पूर्व विधायक हैं सिद्धार्थ शंकर ने जिस तरीके से यहाँ 5 नदियों के संगम पर जो उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व था और उन्होंने जो इस क्षेत्र के लिए किया, उनके अनुसार और उन्हीं पथ चिन्हों पर चलने का जो इन्होंने कहा है कि जो पचनट डैम था उन्हीं की एक ऐसी आकांक्षा थी सन 78 से जो चल रही थी योजना, उसमें जो माननीय गौरी शंकर जी ने उन्होंने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज वो कार्य रूप में परिणत होने जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ चूँकि आपने यहाँ पर इतना व्यक्तिगत समय दिया। मैं बीरेंद्र सिंह सेंगर, पचनत धाम से।